इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में मिली हार के बाद कोच और कप्तान के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की। जी हां, सूर्य कुमार यादव जो लंबे समय से खराब फॉर्म को लेकर सवालों के घेरे में हैं, लेकिन उनके बयान कुछ और ही कहते थे। क्योंकि एक इवेंट में उन्होंने कहा कि भाई मेरे लड़ाके सामने खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, जिस दिन मेरा बल्ला बोलेगा सब चुप हो जाएंगे, मेरी फॉर्म चिंता का विषय नहीं है। इस तरीके के कई बयान सामने आए थे। यही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो वहां पर सूर्य कुमार यादव ने यह कहा था कि मैं और गौती भाई ये महसूस करते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो मामला है ये अब ओवररेटेड हो चुका है। हालांकि तिलक वर्मा कह सकते हैं तब न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए शुरुआती मैचों के लिए भी हिस्सा थे और उन्होंने कहा था तिलक 3 नंबर पर बैटिंग करेगा, मैं 4 नंबर पर बैटिंग करूंगा। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सूर्य कुमार यादव एक महीने के अंदर ही अपने बयान से पलट गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा ईशान किशन 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, मैं चौथे नंबर पर आऊंगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि दाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हो रहा है या फिर बाएं हाथ का। यानी जो चीज एक महीने पहले आपको और कोच गौतम गंभीर को ओवररेटेड लग रही थी, अब वो सेंसिबल लगने लगी है, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। और ये साफ संकेत देता है कि कोच और कप्तान दोनों ही बहुत दबाव में हैं। गौतम गंभीर जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में मिली हार के बाद सवालों के घेरे में है, क्योंकि वाइट बॉल फॉर्मेट ही था जहां पर गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस दिख रही थी एज अ कोच। लेकिन अब यहां पर ओडीआई सीरीज में मिली हार के बाद उन पर कई सारे सवाल हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पहले से ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि साल 2025 के उनके आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो उनमें एक भी हाफ सेंचुरी नहीं दिखती। उनके बल्ले से 13 के एवरेज से बल्लेबाजी करते हुए उन्हें देखा गया, जो कि और सवाल खड़े करता है कि ऐसे बल्लेबाज को अब कप्तान के रूप में यहां पर टी20 वर्ल्ड कप मिले जा रहे हैं जिसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। और हम सिर्फ इस उम्मीद से कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव को बैक कर रहे हैं कि उनके बल्ले से धुआंधार पानियां देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक पिछले साल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और अब जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से अब कोच और कप्तान दोनों पर ही प्रेशर दिखने लगा है। और साथ साथ सूर्य कुमार यादव एक महीने के भीतर ही अपने बयान बदलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से वो हर चीज को नकारते हुए नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि कोच गौतम गंभीर को लगता है कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड है जो ये ओवररेटेड है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो बैटिंग ऑर्डर होता है इसको भी फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, ओपनर्स के अलावा सब फ्लेक्सिबल बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो अब वो बयान पलटते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम देखेंगे कि यहाँ पर ओपनर्स में से कौन आउट होगा, उसके हिसाब से ईशान किशन या मेरे में से बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आगे आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से रन निकाल पाते हैं या नहीं, यानी उनका बल्ला चलता है या नहीं, क्योंकि वो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप करीब है और अब सिर्फ 5 टी20 के मुकाबले हैं जहाँ पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलना जरूरी है।